जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स, छोटे बदलाव, असाधारण नतीजे। एटॉमिक हैबिट्स, एन ईजी और प्रूवन वे टू बिल्ड गुड हैबिट्स और ब्रेक बैड वंस। व्यक्तिगत विकास और आदतों के निर्माण पर लिखी गई एक मील का पत्थर पुस्तक है। यह पुस्तक इस विचार पर आधारित है कि जीवन में बड़े और स्थायी बदलाव बड़े नाटकीय प्रयासों से नहीं, बल्कि छोटे, निरंतर और परमाणु एटॉमिक जैसे सुधारों से आते हैं। क्लियर व्यवहार मनोविज्ञान और जीव विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए एक स्पष्ट और व्यावहारिक ढांचा प्रस्तुत करते हैं कि कैसे अच्छी आदतें बनाई जा सकती हैं और बुरी आदतों को तोड़ा जा सकता है। किताब का मुख्य तर्क यह है कि हमारी आदतें हमारे भविष्य को आकार देती हैं। हम हर दिन जो छोटे छोटे काम करते हैं वे समय के साथ मिलकर चक्रवृद्धि कंपाउंडिंग प्रभाव पैदा करते हैं, जो हमें या तो हमारे लक्ष्यों के करीब ले जाते हैं या उनसे दूर धकेलते हैं। क्लियर हमें सिखाते हैं कि लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हमें उन सिस्टम्स प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी मदद करते हैं। आइए इस पुस्तक के प्रमुख सिद्धांतों और अवधारणाओं को विस्तार से समझते हैं। भाग 1, मौलिक सिद्धांत माइनस एटॉमिक हैबिट्स क्यों मायने रखती हैं। 1% बेहतर का सिद्धांत, द 1% बेटर प्रिंसिपल, कंपाउंडिंग की शक्ति। क्लियर बताते हैं कि हर दिन खुद को केवल 1% बेहतर बनाना कितना शक्तिशाली हो सकता है। यह सुनने में भले ही बहुत कम लगे, लेकिन समय के साथ इसका प्रभाव जबरदस्त होता है। गणित का जादू, यदि आप 1 वर्ष तक हर दिन 1% बेहतर होते हैं तो आप वर्ष के अंत तक 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। 1.01 कैरेट 365 अप्रॉक्स 37.78। इसके विपरीत यदि आप हर दिन 1% खराब होते हैं तो आप लगभग 0.99 कैरेट 365 अप्रॉक्स 0.025 पर पहुंच जाएंगे। परिणाम बनाम सिस्टम, अधिकांश लोग अपने लक्ष्यों परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन क्लियर तर्क देते हैं कि हमें उन सिस्टम्स पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो उन लक्ष्यों तक ले जाते हैं। लक्ष्य वो दिशा है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, जबकि सिस्टम वो प्रक्रिया है जो आपको वहां पहुंचाती है। आदतों का चक्रवृद्धि प्रभाव, अच्छी आदतें छोटे ब्याज की तरह हैं जो समय के साथ चक्रवृद्धि होती रहती हैं। वे आपको बेहतर परिणामों की ओर ले जाती हैं, जबकि बुरी आदतें आपको नीचे खींचती हैं। महत्व, यह अवधारणा बताती है कि महान सफलता अचानक की घटनाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि छोटे, लगातार और कभी कभी अदृश्य प्रयासों का संचय है। यह धैर्य और दृढ़ता के महत्व पर जोर देती है। 2, पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। आप कौन हैं, यह आपकी आदतें तय करती हैं। आदतों को बदलने के लिए अपनी पहचान को बदलना सबसे शक्तिशाली तरीका है। क्लियर का तर्क है कि हम जो करते हैं वो हमारी पहचान को मजबूत करता है। परिणाम आधारित आदतें, मैं 50 किलो वजन कम करना चाहता हूं। प्रक्रिया आधारित आदतें, मैं हर दिन व्यायाम करूंगा। पहचान आधारित आदतें, मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं। कैसे काम करता है। जब आप अपनी पहचान को अपनी इच्छित आदत से जोड़ते हैं तो आदत को बनाए रखना आसान हो जाता है, क्योंकि ये आपके आत्मधारणा का हिस्सा बन जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो मैं एक लेखक हूं कहें और हर दिन लिखें। हर बार जब आप लिखते हैं तो आप एक लेखक के रूप में अपनी पहचान को मजबूत करते हैं। लूप, आप जो करते हैं वो आपकी पहचान को मजबूत करता है और आपकी पहचान यह तय करती है कि आप क्या करते हैं। यह एक फीडबैक लूप है। पहचान को बदलना। 1, आप जिस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं उसके बारे में निर्णय लें। 2, छोटे छोटे कामों से खुद को साबित करें। महत्व, यह सिद्धांत आदतों को बदलने के लिए एक गहरा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह बाहरी लक्ष्यों के बजाय आंतरिक परिवर्तन पर जोर देता है, जिससे आदतें अधिक स्थायी होती हैं। 3, आदतों का विकास और प्रतिक्रिया लूप, हाउ हैबिट्स वर्क, द फीडबैक लूप। क्लियर बताते हैं कि आदतें एक 4 चरणीय प्रतिक्रिया लूप के माध्यम से काम करती हैं। 1, संकेत, सी हुए, एक ट्रिगर जो बताता है कि इनाम पास है, जैसे फोन पर नोटिफिकेशन बजना। 2, लालसा, क्रेविंग, संकेत को देखने के बाद आप जो इनाम चाहते हैं उसके लिए एक प्रेरक शक्ति, जैसे सोशल मीडिया देखने की इच्छा। 3, प्रतिक्रिया, रेस्पॉन्स, वो वास्तविक आदत जो आप करते हैं, जैसे फोन उठाकर ऐप खोलना। 4, इनाम, रिवॉर्ड, प्रतिक्रिया से मिलने वाली संतुष्टि या लाभ, जैसे नया कंटेंट देखना और बोरियत से मुक्ति। ये लूप ही आदतों को शक्तिशाली बनाता है। यदि आप किसी एक चरण को बाधित कर सकते हैं तो आप आदत को बदल सकते हैं। महत्व, इस लूप को समझना आदतों को बनाने और तोड़ने की कुंजी है। ये हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी आदतें कैसे बनती हैं और हम उन्हें कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। भाग 2, अच्छी आदतें बनाने के 4 नियम। क्लियर आदतों के 4 चरणीय लूप का उपयोग करके अच्छी आदतें बनाने के लिए 4 नियमों का एक सरल ढांचा प्रस्तुत करते हैं। नियम 1, इसे स्पष्ट करें, मेक इट ऑब्वियस। आदतों को दृश्यमान और स्पष्ट बनाना उन्हें करने की संभावना को बढ़ाता है। आदत स्कोर कार्ड, हैबिट स्कोर कार्ड, अपनी वर्तमान आदतों को ट्रैक करें। प्रत्येक आदत को जोड़ अच्छी, माइनस बुरी या इक्वल्स तटस्थ के रूप में रेट करें। यह आपको यह जानने में मदद करता है कि आप अपना समय कहाँ बिता रहे हैं। संकेतों को दृश्यमान बनाएं, मेक क्यूज ऑब्वियस, अपने वातावरण को इस तरह से व्यवस्थित करें कि अच्छी आदतें करने के लिए संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दें। उदाहरण, यदि आप अधिक पानी पीना चाहते हैं तो हर कमरे में पानी की बोतलें रखें। यदि आप अधिक किताबें पढ़ना चाहते हैं तो अपनी पसंदीदा किताब को अपने बिस्तर के पास रखें। आदत स्टैकिंग, हैबिट स्टैकिंग, अपनी नई आदत को किसी मौजूदा आदत से जोड़ें जो आप पहले से ही हर दिन करते हैं।
सूत्र, जब मैं वर्तमान आदत करता हूं तो मैं नई आदत करूंगा। उदाहरण, जब मैं सुबह अपनी कॉफी पीता हूं तो मैं अपनी दैनिक टू डू लिस्ट बनाऊंगा। प्राइमिंग द एनवायरनमेंट, अपने वातावरण को इस तरह से तैयार करें कि अच्छी आदतें करना आसान हो जाए। उदाहरण, यदि आप सुबह जल्दी व्यायाम करना चाहते हैं तो रात को ही अपने व्यायाम के कपड़े और जूते तैयार रखें। इरादा कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, विशिष्ट बने कि आप कब और कहां आदत डालेंगे। सूत्र, मैं व्यवहार को समय पर स्थान पर करूंगा। उदाहरण, मैं सुबह 7 बजे अपने किचन में 10 पुशअप्स करूंगा। महत्व, यह नियम इस बात पर जोर देता है कि हमारा वातावरण हमारी आदतों का एक शक्तिशाली निर्धारक है। आदतों को स्वचालित बनाने के लिए संकेतों को स्पष्ट और दृश्यमान बनाना महत्वपूर्ण है। नियम 2, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। आदतों को आकर्षक बनाना उन्हें करने की इच्छा को बढ़ाता है। टेम्पटेशन बंडलिंग, अपनी नई आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ें जो आपको पसंद है। उदाहरण, मैं केवल तभी अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनूंगा जब मैं ट्रेडमिल पर चल रहा हूंगा। अपनी आदतों के लाभों को उजागर करें। जब आप अपनी आदत के दीर्घकालिक लाभों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ये अधिक आकर्षक लगती है। अपनी इच्छाओं का सामान्य कारण पहचानें। आपकी बुरी आदतें अक्सर किसी गहरी आवश्यकता जैसे आराम, मनोरंजन, सामाजिक स्वीकृति को पूरा करती हैं। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वस्थ तरीके खोजें। आदतों को सामाजिक बनाएं। यदि आप किसी ऐसे समूह से जुड़ते हैं जहां आपकी इच्छित आदत सामान्य है तो आप उसे करने की अधिक संभावना रखते हैं। हम स्वाभाविक रूप से उन लोगों की नकल करते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं या सम्मान करते हैं। उदाहरण, यदि आप स्वस्थ खाना चाहते हैं तो ऐसे दोस्त बनाएं जो स्वस्थ भोजन करते हैं। प्रेरणा और इच्छा, मोटिवेशन एंड डिजायर, आप जितनी अधिक आशा करते हैं कि आपको एक आदत से इनाम मिलेगा, आप उसे करने के लिए उतने ही अधिक प्रेरित होंगे। डोपामाइन की भूमिका को समझें। यह इनाम की अपेक्षा से जुड़ा है, न कि स्वयं इनाम से। महत्व, यह नियम मानव मनोविज्ञान का लाभ उठाता है। जब एक आदत आकर्षक लगती है तो हमारा मस्तिष्क डोपामाइन जारी करता है जिससे हमें उसे फिर से करने की इच्छा होती है। नियम 3, इसे आसान बनाएं, मेक इट ईजी। आदतों को आसान बनाना उन्हें करने की बाधा को कम करता है। घर्षण कम करें, रिड्यूस फ्रिक्शन। अच्छी आदतें शुरू करने के लिए आवश्यक प्रयास की मात्रा को कम करें। उदाहरण, यदि आप हर रात पढ़ना चाहते हैं तो अपनी किताब को अपने तकिए के पास रखें। वातावरण को तैयार करें, प्रिपेयर योर एनवायरनमेंट। अपने वातावरण को इस तरह से व्यवस्थित करें कि अच्छी आदतें स्वाभाविक रूप से हों। उदाहरण, यदि आप स्वस्थ खाना चाहते हैं तो स्वस्थ स्नैक्स को आसानी से सुलभ रखें और अस्वास्थ्यकर विकल्पों को छिपा दें। 2 मिनट का नियम, द 2 मिनट रूल, किसी भी नई आदत को 2 मिनट या उससे कम समय में पूरा करने के लिए छोटा करें। विचार ये है कि शुरुआत करना आसान हो। उदाहरण, किताब पढ़ने की बजाय एक पन्ना पढ़ने का लक्ष्य रखें। व्यायाम करने की बजाय जूते बांधने का लक्ष्य रखें। स्वचालित करें, ऑटोमेट। आदतों को स्वचालित करने के लिए तकनीक का उपयोग करें, जैसे बिलों का स्वचालित भुगतान, फिटनेस ट्रैकर। निर्णय लेने की बाधा को दूर करें, जितना संभव हो उतना निर्णय लेने से बचें। यदि आप अपनी आदत को स्वचालित कर सकते हैं तो आप इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रहेंगे। महत्व, ये नियम कम से कम प्रयास के सिद्धांत पर आधारित है। यदि एक आदत करना आसान है तो हम उसे करने की अधिक संभावना रखते हैं। बाधाओं को कम करना और शुरुआत करना ही आधा काम है। नियम 4, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। आदतों को संतोषजनक बनाना उन्हें दोहराने की संभावना को बढ़ाता है। तत्काल इनाम, इमीडिएट रिवॉर्ड्स, ऐसी आदतें बनाना मुश्किल है जिनके दीर्घकालिक लाभ हों लेकिन तत्काल कोई इनाम न हो। तुरंत मिलने वाला संतोष महत्वपूर्ण है। उदाहरण, यदि आप व्यायाम करते हैं तो खुद को एक छोटा सा तत्काल इनाम दें, जैसे अपना पसंदीदा गाना सुनना। दृश्य ट्रैकिंग, विजुअल ट्रैकिंग, अपनी प्रगति को ट्रैक करना संतोषजनक हो सकता है। यह आपको अपनी प्रगति का दृश्य प्रमाण देता है। आदत श्रृंखला, हैबिट चेन, कैलेंडर पर हर दिन X लगाएं जब आप अपनी आदत को पूरा करते हैं। लक्ष्य, श्रृंखला को न तोड़ना है। आदत अनुबंध, हैबिट कॉन्ट्रैक्ट, एक जवाबदेही साथी, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ एक अनुबंध बनाएं जो आपके लिए एक लागत बनाएगा यदि आप अपनी आदत नहीं करते हैं। एक साथी के साथ जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, एक साथी या समूह के साथ अपनी प्रगति साझा करना आपको ट्रैक पर रहने में मदद कर सकता है, क्योंकि आप दूसरों के प्रति जवाबदेह महसूस करेंगे। परिणामों को महसूस करें, अपनी आदत के सकारात्मक परिणामों को तुरंत महसूस करने का प्रयास करें। महत्व, ये नियम इस बात पर जोर देता है कि हम जो दोहराते हैं वो हमें पुरस्कृत करता है। आदत को बनाए रखने के लिए हमें उससे सकारात्मक और संतोषजनक प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए, खासकर शुरुआत में। भाग 3, बुरी आदतों को कैसे तोड़ें। अच्छी आदतों को बनाने के लिए लागू किए गए 4 नियमों को उलटकर बुरी आदतों को तोड़ा जा सकता है। नियम 1, उल्टा, इसे अदृश्य करें, मेक इट इनविजिबल। उन संकेतों को हटा दें जो आपको बुरी आदतों की याद दिलाते हैं। उदाहरण, यदि आप बहुत अधिक सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं तो अपने फोन से ऐप्स हटा दें या उन्हें एक फोल्डर में गहराई से छिपा दें। नियम 2, उल्टा, इसे अनाकर्षक बनाएं, मेक इट अनअट्रैक्टिव। बुरी आदतों के नकारात्मक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करें, न कि तत्काल संतुष्टि पर। उदाहरण, यदि आप बहुत अधिक जंक फूड खाते हैं तो उन स्वास्थ्य समस्याओं की कल्पना करें जो इससे हो सकती हैं। नियम 3, उल्टा, इसे कठिन बनाएं, मेक इट डिफिकल्ट। बुरी आदतों को करने में बाधाएं डालें। उदाहरण, यदि आप बहुत अधिक टीवी देखते हैं तो रिमोट को दूसरे कमरे में रख दें। नियम 4, उल्टा, इसे असंतोषजनक बनाएं, मेक इट अनसैटिस्फाइंग।
बुरी आदत को करने से जुड़े दर्द या नकारात्मक परिणामों को तुरंत महसूस करें। उदाहरण, अपने जवाबदेही साथी को एक निश्चित राशि का भुगतान करें यदि आप एक बुरी आदत में संलग्न होते हैं। महत्व, बुरी आदतों को तोड़ने के लिए हमें उन्हें करने की बाधा को बढ़ाना चाहिए और उन्हें करने से मिलने वाले संतोष को कम करना चाहिए। भाग 4, उन्नत रणनीतियां आदतों को बनाए रखना। 1. गोल्डीलॉक्स जोन। द गोल्डीलॉक्स जोन। प्रेरित रहने का रहस्य। प्रेरित रहने का सबसे अच्छा तरीका ऐसे काम करना है जो न तो बहुत आसान हो और न ही बहुत मुश्किल। यह गोल्डीलॉक्स जोन है जहां काम चुनौतीपूर्ण होता है लेकिन प्राप्त करने योग्य होता है। प्रवाह की स्थिति, फ्लो स्टेट। जब आप गोल्डीलॉक्स जोन में होते हैं तो आप अक्सर प्रवाह की स्थिति का अनुभव करते हैं जहां आप पूरी तरह से काम में लीन हो जाते हैं। निरंतर सीखने की आवश्यकता। जब आदतें स्वचालित हो जाती हैं तो वे नीरस हो सकती हैं। रुचि बनाए रखने के लिए छोटे सुधार करते रहें और नए तरीकों से खुद को चुनौती दें। उत्पादकता का सीमांत, मार्जिनल गेन्स। अपनी आदतों में छोटे सीमांत सुधार खोजते रहें। महत्व, यह सिद्धांत बताता है कि निरंतर प्रेरणा के लिए हमें अपने कौशल स्तर के ठीक ऊपर की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। 2. निराशा और सफलता। फ्रस्ट्रेशन एंड सक्सेस। क्लियर बताते हैं कि अक्सर सफलता तब मिलती है जब हम निराशा के पठार, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल को पार कर लेते हैं। शुरुआत में प्रगति धीमी होती है और परिणाम दिखाई नहीं देते हैं जिससे निराशा हो सकती है, लेकिन अगर आप बने रहते हैं तो अचानक एक सफलता आ सकती है। यह हिमशैल प्रभाव, आइसबर्ग इफेक्ट की तरह है। केवल 10% दिखाई देता है जबकि 90% पानी के नीचे होता है। महत्व, यह अवधारणा धैर्य और दृढ़ता के महत्व पर जोर देती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि तत्काल परिणामों की उम्मीद करना अवास्तविक है और अक्सर सबसे महत्वपूर्ण प्रगति अदृढ़ रूप से होती है। 3. कभी भी 2 बार न चूकें। नेवर मिस ट्वाइस। क्लियर का एक महत्वपूर्ण नियम है कि यदि आप किसी आदत को एक बार चूक जाते हैं तो यह ठीक है, लेकिन कभी भी इसे 2 बार लगातार न चूकें। एक चूक एक दुर्घटना है, 2 चूक एक नई आदत की शुरुआत हो सकती है, एक बुरी आदत। महत्व, ये नियम हमें गलती करने के बाद भी ट्रैक पर वापस आने का एक तरीका प्रदान करता है। ये लचीलेपन और आत्मकरुणा के महत्व को बताता है। 4. आदतों की समीक्षा और समायोजन। रिव्यू एंड एडजस्टमेंट। अपनी आदतों और प्रणालियों की समय समय पर समीक्षा करना महत्वपूर्ण है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वे अभी भी आपके लक्ष्यों के अनुरूप हैं। जीवन बदलता है और आपकी आदतें भी बदलनी चाहिए। महत्व, यह सिद्धांत निरंतर सुधार और अनुकूलन पर जोर देता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि आदतें स्थिर नहीं होती हैं और उन्हें समय समय पर ट्यूनिंग की आवश्यकता होती है। 5. जागरूकता और आत्मनियंत्रण। अवेयरनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। अपनी आदतों को बदलने के लिए पहला कदम उनकी पहचान करना है। अक्सर हम स्वचालित रूप से काम करते हैं और अपनी आदतों के बारे में जागरूक नहीं होते हैं। आदत स्कोर कार्ड और पल में जागरूक होना इस जागरूकता को बढ़ाने में मदद करता है। महत्व, यह सिद्धांत आत्मनिगरानी के महत्व पर जोर देता है। आप जिस चीज से अवगत नहीं है उसे आप बदल नहीं सकते। पुस्तक का मुख्य संदेश और फिलॉसफी। एटॉमिक हैबिट्स का मूल संदेश यह है कि आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं पहुंचते हैं, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिर जाते हैं। सिस्टम्स का महत्व। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अच्छे सिस्टम बनाना महत्वपूर्ण है। लक्ष्य दिशा प्रदान करते हैं लेकिन सिस्टम ही प्रगति करते हैं। छोटे कदमों की शक्ति। बड़े बदलाव छोटे लगातार सुधारों के संचय से आते हैं। परमाणु शब्द इस बात पर जोर देता है कि ये छोटे बदलाव कितने मौलिक और शक्तिशाली हो सकते हैं। पहचान का परिवर्तन। स्थायी आदत परिवर्तन के लिए हमें उस व्यक्ति की पहचान को अपनाना होगा जो हम बनना चाहते हैं। आदतों का विज्ञान। क्लियर आदतों के पीछे के मनोविज्ञान और जीव विज्ञान को सरल, समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करते हैं जिससे पाठक के लिए उन्हें लागू करना आसान हो जाता है। व्यावहारिक लागूकरण। ये पुस्तक सिद्धांतों को बताती है और साथ ही उन्हें वास्तविक दुनिया में कैसे लागू किया जाए इसके लिए स्पष्ट चरण दर चरण निर्देश और उदाहरण प्रदान करती है। धैर्य और दृढ़ता। ये स्वीकार करती है कि आदत परिवर्तन एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है, खासकर निराशा के पठार पर। निष्कर्ष। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स केवल एक आत्म सहायता पुस्तक नहीं है बल्कि मानव व्यवहार का एक गहन अध्ययन है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कैसे कार्य करते हैं और क्यों करते हैं। यह व्यक्तिगत विकास के लिए एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रदान करती है जहां छोटी छोटी नियमित क्रियाएं समय के साथ एक विशाल और स्थायी प्रभाव पैदा करती हैं। यह पुस्तक पाठकों को यह समझने के लिए सशक्त बनाती है कि उन्हें बड़े या नाटकीय बदलावों का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वे अपनी आदतों को छोटे प्रबंधनीय टुकड़ों में तोड़कर तुरंत शुरुआत कर सकते हैं। यह सफलता को भाग्य या प्रतिभा का परिणाम नहीं मानती बल्कि इसे उन सिद्धांतों और प्रणालियों के परिणाम के रूप में देखती है जिन्हें कोई भी सीख सकता है और अपनी परिस्थितियों में लागू कर सकता है। अंततः एटॉमिक हैबिट्स ये सिखाती है कि हमारे जीवन में हमारे द्वारा चुने गए छोटे छोटे कार्य, हमारी पहचान और हमारे आसपास का वातावरण ही ये तय करते हैं कि हम कौन बनेंगे और क्या हासिल करेंगे। यह उन लोगों के लिए एक अनिवार्य मार्गदर्शिका है जो अपने जीवन में वास्तविक और स्थायी सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। यह आपको एक अधिक उत्पादक, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप प्रदान करती है, बस हर दिन 1% बेहतर बनकर।